Again, welcome back to my channel SK Studies. My name is Sarabjit Kaur and आज इस वीडियो के अंदर मैंने स्टार्ट किया है चैप्टर 3 दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एंड इस वीडियो के अंदर जो मैं टॉपिक कवर करूंगी वो होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो आज हमने पढ़ना है कि जो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आती है मेटालिक लस्टर। अब ये मेटालिक लस्टर क्या होता है? Metals in their pure state have a shining surface. This property is called the metallic luster. कहते हैं जो metals होते हैं जब वो अपने pure state में होते हैं तो उनके अंदर एक शाइन होती है, उनका जो surface होता है वो shining होता है, चमकदार होता है। इस property को हम क्या कह देते हैं? metallic luster. Aluminium and magnesium appear white. अब आपने घर में भी देखा होगा अल्यूमिनियम फॉयल होते हैं, और अब जो मेटल है अल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, इन दोनों का कलर क्या होता है? व्हाइट। अब गोल्ड के कलर के बारे में तो सबको पता ही होगा, गोल्ड का कलर क्या होता है? येलो। कॉपर किस कलर का होता है? रेडिश ब्राउन इन कलर। तो जो मेटल्स की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कह देते हैं? मेटालिक लस्टर। अब इसके बाद आती है बात हार्डनेस की। हार्डनेस क्या है? मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स जो होते हैं वो ज्यादातर हार्ड होते हैं। द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। अब ये नहीं है कि सारे मेटल इक्वली हार्ड होते हैं, तो ये डिपेंड करता है हम कौन से मेटल की बात कर रहे हैं। तो जो हार्डनेस ऑफ मेटल है, जो हार्डनेस है मेटल्स की, वो डिपेंड करती है हम किस मेटल को ले रहे हैं। सोडियम एंड पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन इजीली बी कट विद नाइफ। अब देखिए ज्यादातर जो मेटल होते हैं ना वो हार्ड होते हैं, ठीक है, बट सोडियम एंड पोटेशियम ये दोनों एक्सेप्शन है। ठीक है, अब सोडियम एंड पोटेशियम ये दोनों इतने सॉफ्ट होते हैं कि इन दोनों को हम नाइफ की हेल्प से भी कट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, जो मेटल है वो जनरली हार्ड है, बट सोडियम एंड पोटेशियम वो इतने सॉफ्ट है कि उनको हम नाइफ की हेल्प के साथ भी कट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैलेबिलिटी। अब मैलेबिलिटी क्या होती है? सम मेटल्स कैन बी बीटर इनटू थिन शीट्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द मैलेबिलिटी। कहते हैं कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनको हम बीट करके उनकी पतली पतली शीट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो मेटल्स की इस प्रॉपर्टी को जिसके अंदर हम मेटल से थिन शीट्स बना लें उसको हम क्या बोल देंगे? मैलेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मैलेबल मेटल। मतलब कि गोल्ड एंड जो सिल्वर है उनको हम इजिली थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? Now, the next property is ductility. The ability of metal to be drawn into thin wires is called the ductility. अब ductility क्या होती है? कि मेटल को पतली पतली वायर्स के अंदर कन्वर्ट करना। ठीक है, अब क्या किया जाता है, जो मेटल्स होते हैं उनको खींच के उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करके उनको पतली पतली वायर्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, और मेटल्स की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। तो सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल कौन है? गोल्ड। अब आपने देखा कि गोल्ड डक्टाइल भी सबसे ज्यादा है तो उसकी मेलेबिलिटी भी सबसे ज्यादा है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट अ वायर ऑफ 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो इसको देखो कि सिर्फ 1 ग्राम ऑफ गोल्ड लेकर हम उससे 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। तो दैट मीन्स जो डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है वो गोल्ड में सबसे ज्यादा है। It is because of their malleability and ductility that जो दो मेटल है they can be given different shapes according to our needs। कहते हैं अभी malleability और ductility की प्रॉपर्टी के कारण ये जो मेटल्स है उनको हम डिफरेंट शेप्स दे सकते हैं हमारी जरूरत के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे गोल्ड है एंड सिल्वर है, इसके हम क्या बनाते हैं? ऑर्नामेंट्स, इसके हम ज्वेलरी बनाते हैं। तो अब उसकी ये जो ज्वेलरी है वो किस कारण बन रही है? वो गोल्ड की मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी के कारण ही हम इन दोनों की ज्वेलरी बना सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। कहते हैं ये जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही हाई होता है। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। अब देखिए सबसे ज्यादा जो गुड कंडक्टर्स है हीट के वो हैं सिल्वर एंड कॉपर। लेड एंड मर्करी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। कहता है कि अब ये जो ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, बट इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी है मेटल्स के अंदर, कि इसके अंदर जो लेड है एंड मर्करी ये भी है तो मेटल ही, बट ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो आप सबको इनकी प्रॉपर्टी के साथ साथ इनकी एक्सेप्शंस को भी लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सेप्शन की फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है। Now you must have seen that the wire that carry current in our homes have a coating of polyvinyl chloride or a rubber like material.
अब देखिए जो हमारे घरों में हम वायर्स यूज करते हैं, ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी वाली वायर्स, अब जब हम देखते हैं कि वायर के ऊपर एक प्लास्टिक टाइप, रबर टाइप की कोटिंग होती है, ठीक है। सबसे पहले बात हम कहते हैं कि ये कोटिंग किस चीज की होती है, ये कोटिंग होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड की, ठीक है। अब वायर इलेक्ट्रिक वायर्स कोटेड विद सब्सटेंसेस, कहते हैं वायर के ऊपर ये जो कोटिंग होती है रबर लाइक मटेरियल की, ये क्यों होती है, जो कि पॉलीविनाइल क्लोराइड है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है शॉक से बचने के लिए, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर ये कोटिंग वायर के ऊपर नहीं होगी तो ये जो मेटल्स है वो तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, अगर हम वायर को ऐसे ही पकड़ लेंगे तो हमें शॉक लग जाएगा। तो हमें शॉक से बचाने के लिए ही इनके ऊपर एक कोटिंग की जाती है, किस मटेरियल की, पॉलीविनाइल क्लोराइड की, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की वो है सोनोरिटी। द मेटल दैट प्रोड्यूसेस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग ए हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनोरस। कहता है जब मेटल के ऊपर किसी हार्ड सरफेस को स्ट्राइक किया जाता है तो उसके अंदर से साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो मेटल की इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, सोनोरिटी, या हम कह सकते हैं कि मेटल्स आर सोनोरस, ठीक है। दिस इज द रीजन दैट स्कूल बेल्स आर मेड ऑफ मेटल्स। इसलिए जो पुराने टाइम में, आज तो इलेक्ट्रिक बेल्स का यूज किया जाता है, बट पुराने समय में क्या होता था, मेटल की बेल्स का यूज किया जाता था और उसके ऊपर किसी हार्ड सरफेस से स्ट्राइक किया जाता था, तो उससे साउंड प्रोड्यूस होती थी और ये एक आइडेंटिफिकेशन थी, राइट। नाउ आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। कहते हैं जो मेटल्स होते हैं, कोई भी मेटल ले लो, जैसे गोल्ड, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, अल्मीनियम हो गया, कितने सारे मेटल्स है, ये सारे के सारे ना सॉलिड होते हैं। बट जो मरकरी होता है, मरकरी वो क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड। तो ये एक और एक्सेप्शन हो गई कि जो वैसे तो सारे के सारे मेटल रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, बट मरकरी क्या होता है, सॉलिड, ठीक है। इसके अलावा एंड हैव हाई डेंसिटी एक्सेप्ट, अब सारे मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो भी हाई होती है, बट सोडियम एंड पोटेशियम की डेंसिटी हाई नहीं होती, ठीक है। तो ये तो थी हमारी सारी की सारी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। थैंक यू सो मच। सो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी आपको ये अच्छे से क्लियर नहीं है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल एंड एक्सेप्शंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, राइट। तो उसको अच्छे से पढ़ने के लिए, लर्न करने के लिए, समझने के लिए प्लीज आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।